हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं योग का वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एनवीएस, डीएसएसपी, केवीएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी बनाए रखिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धनुष जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? तो धनुरासन है। धनुरासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्री मुद्रा में आ जाता है? चक्रासन। चक्रासन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? सिंहासन। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? मत्स्येंद्र आसन। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? आंजनेय आसन है। आंजनेय आसन है। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है? तो किसमें होती है फ्रेंड्स? तो कुक्कुट आसन में होती है। कुक्कुट आसन में। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है? किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है? तो मयूर आसन में होती है। मयूर आसन में। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? वीरासन कहलाता है। हनुमान आसन वीरासन। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? संस्कृत भाषा की शब्द से हुई है। योग संस्कृत की किस धातु से बना है? युज धातु से बना है। योग संस्कृत की किस धातु से बना है? तो युज धातु से बना है। संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? जोड़ना, गठबंधन करना एवं अपना ध्यान केंद्रित करना। संस्कृत में युज शब्द का अर्थ है जोड़ना, गठबंधन करना और अपना ध्यान केंद्रित करना। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? तो मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो कर्म योग पर दिया गया है भगवत गीता में बल। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? योग का प्रमुख उद्देश्य मन पर नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करना है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? तो आत्मा की शुद्धि के लिए 8 चरण बताए गए हैं। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? परहेज या बचाव से संबंधित योग यम है। यम सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है? अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? तो स्वच्छता निहित है। स्वच्छता। मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? मन को पवित्र करने हेतु प्राणायाम आवश्यक है, जिसमें पूरक, रेचक, कुंभक तीनों बंद लगाना पड़ता है। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? आसन कहा जाता है। इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है प्रत्याहार। इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है प्रत्याहार। ध्यान की नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में होती है। ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? तो समाधि में होती है। कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है? तो कर्म करने से संबंधित योग कर्म योग होता है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? तो शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित राजयोग होता है। मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम है तो राजयोग है। मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम राजयोग है। मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है? मन को स्वच्छ रखने का योग मंत्र योग है। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? लय योग है। लय योग है।
सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? सघन भक्ति करने का योग भक्ति योग है। धनात्मक शक्ति एवं ऋणात्मक शक्ति, इन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है, तो इसमें है हठ योग से मिलन है, हठ योग। शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं? जिससे शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव मिलता है, तो उसे आसन कहते हैं। योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है? योगासन करने का आदर्श समय प्रातः काल होता है। पद्य का क्या अर्थ है? पद्य का अर्थ कमल है। पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कमलासन। महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया गया जाता है? महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया जाता है? तो पद्मासन, पद्मासन। वज्रासन को कब किया जाता है? वज्रासन को कब किया जाता है? वज्रासन को खाना खाने के बाद किया जाता है। किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? तो उस दर्जी की सीट सुखासन को कहा जाता है। कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? शवासन। सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित शवासन है। अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी से उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन है शवासन। किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो हल से मिलती जुलती हलासन की है। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? सर्प मुद्रा वाला आसन भुजंग आसन है। कुंडलनी को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? भुजंग आसन। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? सर्वांग आसन। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो सर्वांग आसन का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है? तो सर्वांग आसन को माना जाता है। जिनके थायराइड में खराबी है एवं जो टांसिल और गले के अन्य रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए उपयोगी आसन सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन है। टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है? तो टिड्डी मुद्रा से संबंधित शलभासन है, आसन है। धनुष जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? तो धनुष जैसी मुद्रा से संबंधित धनुरासन आसन है, धनुरासन है। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है जिससे शरीर अर्धचक्री मुद्रा में आ जाता है? चक्रासन। सिंह के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? सिंहासन। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? तो मत्स्येंद्र आसन है। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? अंजनेय आसन है, अंजनेय आसन है। नेक्स्ट, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है? कुक्कुट आसन में होती है। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? वीरासन। नाभि परीक्षा के कितने आसन हैं? नाभि परीक्षा के 4 आसन हैं। टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो सर्वांग आसन उपयोगी है। पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? गोमुखासन उपयोगी है। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? धनुरासन, मयूरासन। हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? शवासन, सिंहासन, सिद्धासन। सांस पर नियंत्रण, प्राणों पर काबू पाना एवं सांस का नियमन करना, ये सभी किसके अर्थ हैं? प्राणायाम के अर्थ हैं। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? पूरक, रेचक एवं कुंभक। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो सांस अंदर लेने को पूरक कहते हैं, बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक।
किस प्राणायाम में मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित किया जाता है जहां जीवन शक्ति होती है? सूर्यभेदन प्राणायाम में। सूर्यभेदन प्राणायाम में। भौरे की गुंजन जैसा संबंधित प्राणायाम कौन सा है? तो भ्रामरी है, भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी है? उच्च रक्तचाप वाले, निम्न रक्तचाप वाले के लिए उपयोगी है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। किस योग ग्रंथ में योग दुख की अवस्था में मुक्ति की स्थिति कहा गया है? तो भागवत गीता में, भागवत गीता। किस महापुरुष ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है? तो पतंजल महापुरुष ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है, पतंजल। किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है? तो वेद व्यास के अनुसार योग समाधि है, वेद व्यास। किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है? तो योग कामधेनु डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार है। योग प्रक्रिया में कितने चरण हैं? योग प्रक्रिया में 8 चरण हैं। योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजल हैं। योग का प्रचलित रूप है अष्टांग। अष्टांग के पहले 5 अंग माने जाते हैं वाह्य साधक। अष्टांग योग नहीं है, अभ्यास नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग हैं। योग के 8 अभिन्न अंगों में से अंतिम 3 माने जाते हैं, तो आंतरिक साधन माने जाते हैं। योग के 8 अभिन्न अंगों में से अंतिम 3 आंतरिक साधन माने जाते हैं। प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? 5 है, 5वां नंबर का है। यह किस महापुरुष ने कहा है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। योग शब्द की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? योग शब्द की इस उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। किसके मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है? तो वेदांत के अनुसार, वेदांत मत के मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। किस महापुरुष ने कहा है संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? तो योग विशिष्ट ने कहा है, वे योग विशिष्ट ने कहा है। योग किस देश की सबसे प्राचीनतम विद्या है? तो योग सबसे प्राचीनतम विद्या भारत की है। महर्षि पतंजल ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना की है, जिन्हें किन 4 अध्याय में बांटा गया है? तो महर्षि पतंजल ने योग सूत्र की रचना की है जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। समाधिपाद तथा साधनपाद एवं विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्निया रोग में लाभदायक आसन है? हार्निया रोग में कौन सा आसन लाभदायक है? धनुरासन। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? शवासन। रक्तचाप में शवासन सबसे लाभप्रद है। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंग आसन और शलभासन मुख्य रूप से किस रोग में लाभकारी है? तो पेट की बीमारियों में, पेट की बीमारियों में। धनुरासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार आसन मुख्यतः किस रोग में फायदा पहुंचाते हैं? किस रोग में फायदा पहुंचाते हैं? तो मधुमेह में फायदा पहुंचाते हैं। प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो प्राणायाम में मुख्यतः 3 क्रियाएं होती हैं। कुंभक, रेचक, इसमें 3 होती हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, 3 क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम में मुख्यतः कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्राणायाम में
मुख्यतः कौन सी होती हैं? तो पूरक, कुंभक और रेचक होती हैं। प्राणायाम में श्वास की खींचना कहलाता है। प्राणायाम में श्वास की खींचना पूरक कहलाता है। प्राणायाम में भरे हुए श्वास को भीतर ही रोकना कहलाता है। भरे हुए भीतर ही रोकने को कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालना कहलाता है, रेचक कहलाता है। प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के कितने भेद माने गए हैं? तो कुंभक के 7 भेद माने गए हैं। कुंभक का भेद नहीं है, यज्ञ नहीं है। कुंभक का भेद यज्ञ नहीं है। प्राणायाम के अतिरिक्त सटकर्म में कितनी क्रियाएं मानी गई हैं? तो प्राणायाम में सटकर्म में 6 क्रियाएं मानी गई हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक तथा कपालभाति क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सटकर्म के अंतर्गत आती हैं। धौती क्रिया के वार्धौती रूप को क्या कहा जाता है? तो इसको धौती क्रिया के वार्धौती रूप को कुंजल कहा जाता है। कुंजल कहा जाता है। प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? तो श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना भरना पड़ता है। योग के किस चरण में ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है? तो प्रत्याहार। योग नियंत्रण योग के किस चरण में ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है? तो प्रत्याहार पर। योग नियंत्रण के किस चरण में श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है? प्राणायाम। योग के किस चरण में शरीर की स्वच्छता, संतोष, संयम, अध्ययन और भगवान के प्रति भक्ति बताई है? तो नियम के अंतर्गत। योग के किस चरण में ध्यान एवं एकाग्र का अनुभव कराया गया है? समाधि के अंतर्गत। बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? बस्ती क्रिया जल बस्ती, पवन बस्ती, सेक प्रक्षालन क्रिया कई प्रकार की होती है। रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? तो रक्तचाप के उपचार हेतु श्वासन और मयूरासन आसन लाभदायक है। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर के समान होती है? तो मयूरासन। मोर के समान मयूरासन में होती है, क्योंकि मयूर मीन्स मोर होता है। संस्कृत में मयूर बोलते हैं मोर को। डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो डायबिटीज के लिए हलासन, चक्रासन और मत्स्यासन है उपयोगी। सूर्य नमस्कार, गोमुख आसन एवं पश्चिमोत्तासन तथा सर्वांग आसन ये आसन उपयोगी है। अस्थमा के लिए उपयोगी है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के आगे का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।